साला इस बार भी जो है मैं सबसे लेट ही पहुंचा। The front brake is actually not working. But it feels really good. यार मुझे पता नहीं मैं ही कैसे लेट हो जाता हूँ every time. Okay, we are all set. Beautiful this place. It's a must visit if you're in Vietnam. और अगर मैं ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो ये वीडियो हो जाना चाहिए डिलीट, बिकॉज खड़ा होना ही बहुत मुश्किल। स्वागत है हम सबका एक नए ब्लॉग पे, एक नई दिन वियतनाम में, एक नई जगह जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने जाएंगे। सो वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज योर स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। सुबह के अभी बज रहे 8। ये बस मेरे पोस्टल पास आई थी अराउंड एट 7 o'clock, बट मैं मिस कर गया बिकॉज मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था जब ये बस एक्चुअल कॉज है 7 बजे, जो कि ऑब्वियसली प्रायर इन्फॉर्म था। ये 7 बजे रेडी होकर आपको हॉस्टल के नीचे आना था। मेरा इनिशियल पिकअप नहीं था, आकर उसके बाद भी और डेफिनेटली कुछ सारे और पिकअप, जैसे अब एक बार नीचे और भी बहुत जने हैं पैसेंजर। सो दिस इज अ लिमोजिन बस जहाँ पे मेरा पिकअप हुआ है, बट 7 बजे मैं उठ नहीं पाया। सो जो ट्रैवल एजेंसी है ही एक जन ने आके मुझे पिक किया एंड देन ड्रॉप मी टू द प्लेस जहाँ पे ये बस रुकी हुई थी। मेरा एक्चुअली नींद बहुत कम हुआ है। आई एक्चुअली वोक अप एट अराउंड 6:30। मुझे पता था कि मुझे शायद मैं ना जा पाऊँ, अगर वो जाऊँ भी तो मेरे पास शायद उतना टाइम नहीं रहेगा बिकॉज आई नीड टू गेट अ गुड स्लीप। तो मैंने कल रात को ही जो है लौट आने के बाद हाथ धो के फ्रेश होके सो गया था कि मैं जस्ट ड्रेस पहनूंगा आई जस्ट गो। एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम कि इफ टुमारो, बिकॉज मैं कल भी रहूंगा इन हनोई, तो क्यों ना कल जाया जाए। But they said that no, it is not possible because the bus already booked under my name as well. So they have the certain capacity जिसके बाद ही जो वो बस छूटता है। And yeah, literally rush thanks to Lean actually, जो आए थे मुझे पिक करने के लिए, pick me up in her scooty and took me all the way to the place just a little far from Old Quarter area जहाँ पे मेरा hostel है, to the place where the bus was standing and I was the only person who was late। आज मैं जा रहा हूँ Ninh Minh। हलोंग बे को छोड़ के मैंने ये चूज़ किया। आप पूछ सकते हो कि क्यों मैंने चूज़ किया, तो इसको लेके बहुत जनों का कन्फ्यूजन रहता है। आई विल ऑलवेज से दैट इफ़ यू हैव टाइम डू नॉट चूज़ गो फॉर बोथ। मेरे पास वो लेवरेज अभी नहीं है तो मुझे चूज़ करना था, मैंने निन में चूज़ किया। कारण एक ही है, हलोंग बे अभी जो रहता है ना बहुत क्राउडेड रहता है। हलोंग बे का अपना एक ब्यूटी है, बट yesterday I met couple of guys and was talking to them. They were there yesterday on Halong Bay and वो लोग बता रहे थे कि बहुत crowded था। वीडियो भी दिखाया। क्रूज में तो सच बताओ तो मन था नहीं, तो हलोंग बे में आपको क्रूज ही मिलता है, बट निनमिन में जो है इट्स ओनली वन। हम लोग को तुम्हारा फर्स्ट ब्रेक मिला है कुछ 15 मिनट्स एक वाले का हैप्पी प्लेस, करेक्ट? And they call it a happy place. It's here to खाना मिलता है because I haven't had anything you know. I would say that the first thing that you get down from the bus, quickly head towards this place, get your food, whatever that you want, get your billing done, get your food and then have it. मैं अभी जो है pho मैं भी वही खाऊंगा। So this is what I got, my pho already, and I have to rush because otherwise I might gonna miss my bus. मैं एक्चुअली जो है बान में भी ले सकता था, बट आई डिडंट वांट टू हैव एनीथिंग फ्राइड, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेड के साथ वो फ्राइड आइटम ही आता है, तो इसलिए मैंने फूड खाया एंड इट वाज डेफिनेटली हेवी फिलिंग।
और अभी मैंने जो है ये कॉफ़ी ले चुका हूँ मैं, ताकि ऑन द गो रहे एंड लेट ज़्यादा ना हो। उसके बाद अनदर 1 hour एंड विल बी रीचिंग निनबिन। मुझे इस बार लगा था कि कम से कम मैं जो है सबसे पहले आ चुका हूँ ब्रेक के बाद, पर साला इस बार भी जो है मैं सबसे लेट ही पहुँचा। अच्छा है कि इंडिया नहीं है तो सब मिलकर जो है ताली बजाते हैं इधर पे। जिसके लिए वेट कर रहे थे, जो वियतनाम की पहचान है, अब वो दिखना शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा रास्ता अभी तक आए हुए है, एक भी पैच ऐसा नहीं मिला जहाँ पे रास्ता खराब हो। रास्ता बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये जो 2 घंटा था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। मैं तो इनफैक्ट बीच में सो भी गया था। नाउ वी आर एंटरिंग द प्रोविंस। जैसे और हम लोगों को लिटिल मोर देन हाफ एन आवर लगेंगे। तो हमारे ट्रिप में जो है साइकिल इंक्लूडेड है, तो दिस आर द साइकिल्स दैट यू कैन सी एंड यू कैन जस्ट चूज आउट ऑफ ऑल दीज एनी वन, एंड विद दिस विल बी हेडिंग टुवर्ड्स निनबिन। दिस इज गुड। This is my bike. The guide will take us to the place. This is the place जहाँ पे अभी हम लोगों को रुकाया गया हुआ है to take the bike and see how beautiful it is looking. बस डर एक ही बात का है कि बारिश ना हो, बिकॉज ड्रिजलिंग तो हो ही जा रहा है। देयर आर फ्यू एक्चुअली गॉट द रेन कोट ऑन। मेरे पास तो है नहीं कुछ, देखेंगे अगर कुछ बारिश होता है तो, अगर कुछ इसका जुगाड़ हो जाता है तो देखेंगे। द फ्रंट ब्रेक इज एक्चुअली नॉट वर्किंग दैट वेल एंड सेम गोज एक्चुअली फॉर हिम एज वेल। सो वी डिस्कसिंग यू नो दैट गॉड सेव्स अस, बिकॉज बारिश हो रहा है। जस्ट इन केस थोड़ा स्लॉपी है तो मुश्किल हो जाएगा, बट एनीवे दिस वन इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द गाइड टू कम. Already. That'd be a 20 minutes or 15 minutes right from here? Yeah. It's based on what he says, right? Yeah. There's another bus which just came in. All these buses come here to rent the bikes. The bicycle, right? And then it's printed in the front. Okay. Right next to the basket. Because we need to return the bicycle. If everyone ready right now, you follow me to the right side. Let's go. So here in Vietnam it's the right hand side driving, so हम लोग को right hand side पकड़ के ही जो चलना है अभी. But it feels really good, especially if you see the surrounding here. क्या ही beautiful है. So I think around और 10 minutes में we'll be reaching. अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो I'm sure and I should definitely recommend that get a bicycle, take a ride. Especially we're so fortunate that the weather is so good today, so that makes it even more beautiful, the entire experience. Otherwise I think थोड़ा humid रहता है, ज़्यादा अगर गर्मी रहता तो प्रॉब्लम होता, otherwise बहुत प्यारा है. Just look at the place. So पीछे जो जगह दिख रहा है उधर पे हम लोगों को साइकिल पार्क कर देना पड़ा, and we also had to take a नोट ऑफ साइकिल, क्योंकि वो आने के टाइम फिर से वही साइकिल लेके जहाँ से हम लोग ने पिक किया तो उधर पे छोड़ना है. आवर गाइड इज वेटिंग एंड द एंटायर टीम दैट वर टुगेदर. 3 minutes, right? So, Margaret, you need to go back here about 10:50. We will check in together now, and so I recommend you should go together with me. But in case when you get lost by any reason, please go. So this is the temple that we are visiting now. We'll be staying here for like 20 minutes. फिर 20 minutes बाद हम लोग को फिर साइकिल लेके पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों से जहाँ से हम लोगों ने साइकिल लिया था. The place is good. You have to be with a guide. वैसे इधर पे आज संडे है, बहुत सारे जो है
अलग अलग ग्रुप आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, लोकल्स भी आए हुए हैं। इधर पे आई थिंक कुछ मेला जैसा कुछ है, फेयर चल रहा है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। डेफिनेटली ब्यूटीफुल। इधर पे जो हिस्ट्री भी दिया हुआ है, बट देन वी हैव टू बी विद आवर गाइड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय गाइड। He moved the capital from here to Hanoi. Why is that? Because at that time he needs the other side, good for developing our country, good for planting the rice. You know, the side. हिस्ट्री के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज वो आप जब आओगे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दे विल एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी, लॉट ऑफ थिंग फॉर यू टू इनटेक। बारिश अभी शुरू हो चुका है फिर से इधर पे, और हम देख ही पा रहे हो छाता निकल चुका है बैग से। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स होलो टेम्पल जो कि इस तरफ पे है, और इधर से फिर वापस हम लोग को मीटिंग पॉइंट उधर पे रहेगा गेट के सामने। बट द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न अबाउट दैट, साइकिल लेके लौटने के टाइम अगर बारिश ऐसे हुआ तो फिर क्या होगा। Now it is literally thundering. बारिश बढ़ने वाला है, पता नहीं नींद में जाने के बाद क्या होगा। जब तक इधर पे है तो घूम फिर के देख लेते हैं। हम लोग का जो बोट राइड है वो कैसे होगा पता नहीं, बिकॉज ये जो बारिश हो रहा है ये आई डोंट थिंक कि आज रुकने वाला है। कैसे भी जो बोट राइड है वही बोट राइड ही कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रहता है, तो छाता लेके कितना रोक पाएंगे पता नहीं। और ऑब्वियसली बोट है तो छत नहीं है, कुछ क्रूज़ होता तो अलग बात था। इट्स नथिंग लेस देन अ मूवी सेट, राइट? इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस फिल्म कॉन्ग आइलैंड। लग रहा है कि ऐसे ही अभी जो है किंग कॉन्ग वो पहाड़ के पीछे से आएगा सामने। यार मुझे पता नहीं मैं ही कैसे लेट हो जाता हूँ एवरी टाइम। इतना प्यारा जगह है और ये लोग लग नहीं रहा है कि घूमना चाहते हैं, सब जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। आई एम द ओनली वन एवरी टाइम लास्ट। अभी मैंने कॉल किया तो बोल रहा है कि यू आर द ओनली वन वी आर वेटिंग फॉर। हद है यार, घूमने आए हैं ना, इतना प्यारा जगह है, कौन इसको छोड़ के जाना चाहेगा। जस्ट लुक एट दैट। जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं इन लोगों के हिसाब से एज यूजुअल लेट हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम दिया गया हुआ है कि हाफ एन आवर में पूरा कंप्लीट करना है। तो मैंने भी जल्दी जल्दी में जो है ये कुछ लिया हुआ है लंच। मैं ज़्यादा आपको अभी दिखाऊंगा नहीं, बट ये कुछ फ़िश है, स्प्रिंग रोल, मीट, फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड राइस, सूप एंड दिस बानी ब्रेड एंड ऑल्सो अनदर पोर्शन ऑफ मीट। तो मैं खाने के बाद आपको बाद में बताऊँगा कैसा क्या है। अभी मैं जल्दी से खाना ख़त्म कर लेता हूँ पहले। एंड दिस इज़ द प्लेस एक्चुअली जहाँ पे बफे का इंतज़ाम किया गया हुआ है। बहुत बड़ा डाइनिंग है एंड दिस इज़ एशियन फूड ट्रैंग एन। एशियन फूड ट्रैंग एन इज़ द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट। खाना भी एक्चुअली काफ़ी हद तक अच्छा ही है। वैसे वेजिटेरियन के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ऑप्शन है।
अभी हम लोग आए हुए हैं टैमकॉक, which means tree caves. Lấy áo phao, phao. Lấy bắt, lấy bắt, lấy bắt. Sure. So there's a life jacket लेना है because now we'll go for a boat ride which will last for 1.5 hours, no break at all. Life jacket is must. So this is the Gorham River और सच में बताओ तो उतना crowded नहीं है और ना ही बारिश हो रहा है. So that's a good thing. Surrounding भी जो है बहुत सारे eateries है, hotel, restaurants and this looks beautiful. I'm sure जब अंदर जाएंगे हम लोग रिवर स्ट्रीम से होते हुए लाइम केव्स एंड देन राइस फील्ड से होके जाएंगे तो इट विल डेफिनेटली अमेजिंग आई एम श्योर. दिस इज द इन्फॉर्मेशन काउंटर जस्ट इन केस इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन. सो शी विल बी माय पार्टनर ऑन द बोट. ऑलराइट, लेट्स गो इन. That should be our boat. क्या हो गया भाई, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ? This is our boat? Sure. Let's go get in. No? Oh no, this is not our boat. Do you want me to sit at the front? Okay. Okay. No. Follow me. Okay. Again, chief. All right. Okay. I think we're all set. And here we start. You all good? You're all good? Fine? Okay, great. And that's the beauty actually. ये लोग पैर से जो है बोट चलाते हैं. Look at that. Wow. इधर पे आप कितना ही शूट कर लोगे, मतलब जितना ही शूट करो कम पड़ेगा बिकॉज हर एक तरफ पे आप देखोगे, हर एक जगह जो है इट हैज़ अ सीनिक ब्यूटी, इट हैज़ अ फ्रेम. जस्ट लुक एट दैट, इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा बिकॉज आई थिंक उससे मुझे जो है और भी ज़्यादा जो है इंकरेजमेंट मिलेगा. एंड आई वुड लव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, help a few and show you also those places, share information so that next time it will be you coming here. Till then, just enjoy the beauty. अभी हम लोग जाएंगे ये लाइम केव के अंदर होते हुए और देख के एक्चुअली तो बहुत डरावना ही लग रहा है.
but I'm sure कि it's all safe. Beautiful this place, beautiful. I mean, it's a must visit if you're in Vietnam. And now here we are entering. This is definitely terrifying. सच में डर लग रहा है। ये बचपन में कभी हम लोग साइंस पार्क जाते थे, साइंस सिटी जाते थे, उधर पे ऐसा रहता था अम्यूजमेंट पार्क में ऐसे राइड्स। दैट वाज फेक। दिस इज एब्सोल्यूट रियल। दिस इज अमेजिंग। आई एम श्योर कि मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ये लाइन केव्स की जो ब्यूटी कैप्चर करने में। इमीडिएटली लाइम केव से बाहर आते ही जो है बारिश शुरू हो चुका है फिर से। आई थिंक आई हैव टू वेयर द रेनकोट बिकॉज मैं अम्ब्रेला जो है छोड़ के आया बस में ही, बिकॉज आई थॉट रेनकोट पहन लेंगे। देखते कितना दूर बारिश होता है कि नहीं, बट जस्ट लुक एट दिस प्लेस। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक यू नो समवन लिटरली पेंटेड। जब कुछ बतख भी दिख रहा है। These are the entire rice field. जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि राइस फील्ड के बीच में भी जाएगा। Hey, hello. बस लग रहा है कि नीचे से अगर मगरमच्छ आ गया तो क्या होगा, बस वही एक फीलिंग आ रहा है। पर ऑब्वियसली जब ऐसे कुछ है नहीं। Branding, yeah. देखिए कितना प्यारा सिस्टम है। जैकेट में ये जो है आपको दिख रहा है, फैन चल रहा है ताकि अंदर से ठंड रहे। नाइस। ऐसे जैकेट तो हमारे इंडिया में डेफिनेटली मिलना चाहिए ताकि गर्मी के टाइम जो है स्पेशली जो गिग वर्कर्स है राइट, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जब बारिश होता है तो धूप भी रहता है कभी कभी, तो एक ही टाइम पे सब जो है मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है हमारे ये जो गिग वर्कर्स है एटलीस्ट उनके लिए कम से कम, आई थिंक दे कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ जैकेट्स। प्रॉब्ली companies like Zomato, Swiggy, Blinkit can definitely think of it. What do you think about it? Let me know in the comments. एक चीज़ इधर पे बोलना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये 1.5 घंटे का पूरा जो राइड है, जो आपको राइडर दिख रहा है, ये पूरे अपने पैर से ही जो है चला रहे हैं। और मैंने अभी तक तो कोई
यंग लैड ऐसे कोई देखा नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो कि हमारे जनरेशन के कोई बच्चे तो नहीं देख रहे जो ऐसे पैर से जो है कंटिन्यूअस ऐसे बोट राइड कर रहे हैं, टूरिस्ट सबको जो घुमा रहे हो। सो दे आर आई थिंक एटलीस्ट और समवेयर बिटवीन 45 to 65। मैंने तो कुछ उससे भी एजेड दिखा, जो आपने भी शायद पहले क्लिप्स में देखा हुआ होगा। तो दे आर डूइंग इट फॉर द सर्वाइवल। उन लोगों के लिए अगर वो चाहे तो इसमें एक जस्ट सिंपल एक इंजन लगा के, ठीक है, थोड़ा प्राइस बढ़ा के चला सकते हैं। है भी इनफैक्ट एक दो मुझे दिखा भी, बट वो कर सकते हैं। बट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज उन लोगों को वो हेरिटेज मेंटेन करना है। टूरिस्ट को भी वही पसंद है कि व्हाट इट प्रॉब्ली started long back from the time this became a tourist spot। तो यही जो चीज़ है इन लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो ये जो मेहनत है ना, ये सिर्फ पैसे से जो है आप इसका कीमत नहीं दे पाओगे, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली क्वाइट चैलेंजिंग एंड टफ जॉब। आप देखोगे मेरे सामने इन्हें भी जो है, इनका भी एज एटलीस्ट जो है 65 to 70 के करीब होंगे एंड दे आर डूइंग इट। सो अगर पॉसिबल हो, अब जब आपका ट्रिप जब ख़त्म हो जाए तो जो पैसा आपने ऑब्वियसली दिया हुआ है पहले, उसके अलावा कुछ चाहिए तो अन्य को दे सकते हो आप फॉर देयर सर्वाइवल, टू जस्ट प्रोवाइड देम सपोर्ट। आई एम श्योर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग मिलेगा और इन लोग के लिए सबसे बड़ा जो है मदद होगा बहुत वो, क्योंकि देखिए एक टाइम बाद उम्र जब होता है पैर में सबका जो एक प्रेशर गिरता है। आई एम श्योर दे ऑल्सो हैव द सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस, इफ नॉट ऑल ऑफ देम एटलीस्ट most of them definitely, because ये in and out, day and day out, every season से चलता है। So please do support them whenever you're coming here, that would be a really great help। इधर पे ऐसे बहुत सारे बंगलो, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पे आप आके रह सकते हो, चिल कर सकते हो, खाना खा सकते हो, टाइम बिता सकते हो। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इधर पे रह रहे हो। ऐसे डे प्लान में आओगे तो ये आपको पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज सब कुछ टाइम के अनुसार ही चलता है इधर पे। बट ऑप्शन बहुत सारे हैं एंड आई थिंक ये एक ऐसा जगह है इधर पे, अगर मुझे पता रहता कि ये इतना ब्यूटीफुल है तो ये स्पेशली ये टैंकॉक रिवर के पास तो आके मैं डेफिनेटली रुकता। देखिए कितना प्यारा है एक्चुअली सब रूम्स। देखिए हनोई बैक स्ट्रीट टूर्स, मुझे हनोई बंगलो दिखा उधर पे, एंड देन हियर पीपल आर चिलिंग, हैविंग गुड टाइम, riverside। You can definitely consider that, I would say, staying in Ninh Binh at least for a day। So अभी हम लोग जा रहे हैं, yes, sure। अभी हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रैक के लिए 500 स्टेयर्स, जहाँ से ऊपर से जो है पूरे टिमटॉक और बाकी जो सराउंडिंग प्रोविंस दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियो देखा हुआ है। बट हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ ये है शॉर्ट ट्रैक, बट मेरे लिए डेफिनेटली शॉर्ट नहीं है, बिकॉज 500 स्टेप्स इज़ क्वाइट अ लॉट एंड नॉट एवरीवन एक्चुअली आर कमिंग। आई थिंक आउट ऑफ जितने सारे हम लोग थे उनमें से कुछ 30% ऑफ द क्राउड हैव सेड येस। और जो नहीं जा रहे ट्रैकिंग को, उन लोग के पास 1.5 घंटे का टाइम रहेगा जब तक हम लोग ट्रैक करके वापस आएंगे। दे कैन टेक अ राउंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल विलेज। लुक एट दैट, वाओ। ब्यूटीफुल। आपको ये भी बता दूं, मैं इधर पे वॉशरूम का बिल्कुल जो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी तक जहाँ पे भी गया हूँ हर जगह पे सफिशिएंट वॉशरूम का बंदोबस्त है, क्लीन है। दिस इज़ द वे दैट विल टेक अस फॉर द ट्रैकिंग। ये कुछ दिखता है पूरा एरिया विच इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। हर जगह पे आपको ऐसे फिशेस देखेंगे, सी आर ब्यूटीफुल। इधर पे भी जो है ब्यूटीफुल ऐसे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं आप जहाँ पे रह सकते हैं। आई एम श्योर ये रात में और भी प्यारा लगेगा। सो दिस इज़ द वे। ओके, उधर तक जाना है। Wishing myself all the best. Let's go.
से होके वी हैव टू रीच देयर। अभी बस वहाँ से जो है इधर तक आए हो, हालत देखिए, और अभी भी जाना है उधर पे। आई थिंक probably another 60% and we'll be there at the top. So यहाँ पे एक व्यू है and ये कुछ टेम्पल नहीं है, it's just a व्यू पॉइंट, but on the other side if you go from this way is where you will be able to find the temple out there. और ये जो आपको दिख रहा है ये पता नहीं कब पर किसी ज़माने में जिप लाइन हुआ करता था, बट अभी तो पूरी बंद है एंड जंग भी लग गया हुआ है। बता देते पे पानी भी मिल रहा है, जैसे मेरा जो है एक्चुअली पानी ऑलमोस्ट ख़त्म है। कुछ देर पहले जो मैं आपको बता रहा था जो व्यू वो उधर पे था और मैं भी इधर पे हूँ एंड यहाँ से भी ऊपर जाना है, तो ये रास्ता जो है दिस इज़ वेरी डेंजरस, बट लेट्स सी इफ यू कैन मेक इट देयर द टॉप ऑफ द ड्रैगन। सो फाइनली सक्सेसफुली ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद अभी नीचे जाने का टाइम है। एक टिप्स देना चाहूँगा, प्लीज़ come with your shoes on and not with any kind of sandal because बहुत स्लीपरी है, स्पेशली ऊपर जो आपको ड्रैगन दिख रहा है उधर पे जाने के लिए जो स्टोन है वो इतना स्लॉपी है, इतना शाइनी है कि स्लीपरी है बहुत, इसलिए चेन भी दिया हुआ है। मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज खड़ा होना ही बहुत मुश्किल था ऊपर में, बट अदरवाइज दैट्स डेफिनेटली अ व्यू वर्थ ऑल योर टाइम, ऑल योर एफर्ट। इधर से भी आप देखोगे तो बहुत प्यारा व्यू है, द एंटायर रीजन, entire province you'll be able to see from here, and I've got some great pictures that brother over there helped me taken. So अभी नीचे जाऊँगा, और एक चीज़ जब नीचे जाएंगे आप ध्यान रखिएगा कि आपके पीछे जो है कोई नहीं है, बिकॉज जस्ट इन केस अगर वो स्लिप करके नीचे गिर गया तो आपको लेके ही जो पूरा जाएंगे। अदरवाइज़ चढ़ने के टाइम ऑब्वियसली ग्रेविटी हैज़ इट्स ओन गेम to play, but while going down you just have to be a little more patient, do not rush because जैसा आपको दिख रहा है बहुत स्टिफ है, कहीं पे इससे भी ज़्यादा स्टिफ है। मैंने आपको ये हॉस्टल का जो पूल एरिया है वो नहीं दिखाया, वो 3rd फ्लोर में है। सो अभी तक मैं खुद भी नहीं गया वो, तो अभी मैं जाऊँगा पूल कैसा है, बिकॉज आई नो दैट एज मच एज हैपनिंग इट इज़ देयर इन द ग्राउंड फ्लोर लाउंज एरिया में, इट इज़ इक्वली हैपनिंग इज़ व्हाट आई हर्ड। ओके 3rd फ्लोर, बट ये 10 बजे तक रहता है खुला, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर अदर रूम्स ऑल्सो जहाँ पे गेस्ट रहते हैं, डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। Let's just check how's the vibe now। और इधर से निकलने के बाद मैं जाऊँगा थोड़ा स्ट्रीट हॉपिंग करने, and also we'll have my dinner outside। This should be the pool area, you can hear the noise already। Which side is the pool? This side? Yeah। Ah, okay। Alright, so this is the pool area। जितना happening मैंने सुना था happening लग तो नहीं रहा है, and there are hardly any people who are chilling। But आवाज़ कहीं ऊपर से आ रहा है, so probably there are other people enjoying। But yeah, this is the pool area, and see
it's pretty chill here right now, and there's a pool and bar, one floor, one level up. So yeah, रूल्स ये हुए हैं, जब लिखा तो 10 बजे तक का है, बट एक्चुअली 9 बजे तक ही बंद हो जाता है. द रूम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कि एडजेसेंट है इसके साथ. सो इन लोगों के लिए ही जो है एक्चुअली ये पूल का जो एरिया है 9 बजे के बाद बंद कर देते हैं. नीचे देखोगे लाउंज एरिया, इट्स ऑलवेज हैपनिंग एंड फुल ऑफ पीपल. देयर इज पीपल आर प्लेइंग स्नूकर्स, हियर आर पीपल सिटिंग एट द बार्स. ये जो मार्केट देख रहे हैं आपको, दिस इज़ संडे स्पेशल मार्केट. ये रोड ब्लॉक करके ये एकदम मेरे हॉस्टल के सामने ही है, हैंग डुरोंग लेन में. बाजू में जो है ये सारी दुकानें हैं. तो जस्ट इन केस यू वांट टू कम, यू कैन कम ड्यूरिंग द वीकेंड. So this is the famous Ta Hien Beer Street. And this is what happens when the police comes in the beer street. All of a sudden, just look at them. How fast are they removing everything? सब हटाना पड़ेगा. रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते आप, पर ये लोग फिर भी ब्लॉक कर देते हैं. पुलिस जब भी चला जाएगा फिर से ब्लॉक कर देंगे. जो अफरा तफरी मचा हुआ है अभी देखने लायक है. ये पूरा रास्ता अभी जो है ब्लॉक था, बट अभी सब हटा दिए.